नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स इवनिंग एडिशन 18 ऑफ नवंबर में। आपसे मैं ये शेयर करना चाह रही हूं कि मॉर्निंग में हम लोगों ने एक गैप डाउन होता हुआ देखा, फिर वो फॉल थोड़ा यहाँ पे शार्प हुआ। अब यहाँ पे शार्प फॉल में थोड़ा सा अपसाइड जो है, मतलब थोड़ी सी रिकवरी जो है पूरे दिन के लॉस का, वो कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बादल छटे नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड सिल्वर में अब यहाँ पे फॉल नहीं आएगा। मैं कुछ की लेवल्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दायरे में कारोबार है और बाजार रुका हुआ है दो तीन चीज़ों के लिए। ये आप ध्यान में रखिएगा। एनवीडिया का रिजल्ट आना है, इसके लिए बाजार रुका है। बाजार रुका है नॉन फार्म पेरोल को थर्सडे को आना है, वेंसडे को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा आना है, और उसकी वजह से बाजार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है और एक रेंज में यहाँ पे कारोबार हो रहा है। और इसके बाद देखा जाए तो लगातार ट्रम्प की तरफ से बयान आ रहे हैं रशिया को लेके या मतलब और चीज़ों को लेके, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। मार्केट रिएक्ट कर रही है दो चीज़ों पे। एक तो वो इकोनॉमिक रिलीजेस के आने का वेट कर रही है यूएस का। दूसरा, जापान में जिस तरीके से यहाँ पे इक्विटी मार्केट में फॉल आ रहा है और वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, उसका कंसर्न मार्केट को आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है, और सेलिंग आपको डाउ जोन्स और एस&पी में फिर से देखने को मिल रहा है। आज भी 1.25% तक की जो गिरावट है वो डाउ जोन्स में हुआ है, और एस&पी फिर से 1% यहाँ पे गिरा हुआ। तो लगातार इक्विटी मार्केट में, चाहे वो यूएस हो चाहे जापान हो, यहाँ पे फॉल आ रहा है और इसका इम्पैक्ट बाकी काउंटर्स पे भी आ रहा है। तो बिटकॉइन अब यहाँ पे 90,000 वाला लेवल को भी ब्रीच कर गया है, तो बहुत सेलिंग वहाँ पे देखने को मिली है। 26-27% का डाउनसाइड अब आता हुआ दिख गया है बिटकॉइन में, और उसने जो 2025 का जितना भी प्रॉफिट था उसको वाइप आउट करते हुए ये क्रिप्टो जो है वो नज़र आई है। अब बात यहाँ पे लेवल्स की करेंगे, जो मैं बोल रही थी कि की लेवल्स है, इसको आप ध्यान से रखिए देखिएगा। 1,21,800 के करीब, 850 के करीब, 1,21,850 के करीब यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। 1,20,000 इसका बहुत अहम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को ब्रीच करती है कमोडिटी, तो आप नेक्स्ट यहाँ पे 1,18,000 भी लेवल आता हुआ देख सकते हैं, और इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। और अपसाइड जो है वो 1,25,000 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट अब फेड पे सब भी ध्यान दे रही है। और फेड में अब ये इंडिकेशंस दिए हैं उनके गवर्नर्स ने कि हो सकता है कि दिसंबर में रेट कट ना हो। इसकी वजह से भी अब गोल्ड प्राइसेस पे दबाव है, लेकिन बाकी खराब डेटा आ सकता है, इसकी वजह से बहुत शार्प फॉल एकदम से नहीं आ रहा है। अब आपको इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी 4,000 का डॉलर टूटा नहीं है, लेवल 4,032 है। लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन डेटा मैंने दिखाया था, मुझे लग रहा है कि एक बार ये 4,000 का लेवल ब्रीच होना चाहिए और 1,20,000 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। लेकिन ध्यान से आपको ट्रेड करना है, किसी भी एनालिस्ट की बात में मत रहिए, आप अपना खुद का लॉजिक लगाइए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रीच तो होना चाहिए, लेकिन अहम लेवल है ये तोड़ना, और इसके नीचे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहीं से रिवर्सल भी हो सकता है। अब बात हुई सिल्वर की। सिल्वर 49.81 के करीब ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे डाउन साइड ज़्यादा है, 1.77%। और आप देखिएगा सेफ हेवन बाइंग जिस काउंटर में है उसमें गिरावट कम है, और डाउ जोन्स भी ज़्यादा गिरा हुआ है। डाउ जोन्स मैं बता दूं आपको, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को शो करता है यूएस के, वहाँ गिरावट ज़्यादा है, और सिल्वर में भी गिरावट ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का नेचर मोर ओवर सेम है। अब सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 1,53,000 के करीब यहाँ पे लेवल्स है। सिल्वर में आपको अहम सपोर्ट बन रहा है 1,51,500 का, उसको ब्रीच होता है तो एक बारी 1,49,000 के लेवल्स भी आते हुए आपको दिख सकते हैं, लेकिन संभल के यहाँ पे रहना होगा। और अपसाइड कभी भी तभी आएगा जब यह 1,55,000 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तब, क्योंकि अभी अभी सिल्वर ने यहाँ पे 1,62 1,60 वाला भी लेवल आता हुआ देखा था। तो आपको पता है कि अपसाइड भी आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता है, तो अभी 1,55 से ऊपर की क्लोजिंग हो तभी आप ज़्यादा अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में माइल्ड टेम्परेचर की वजह से एक फॉल आया था और 1.5% की गिरावट आज भी है, लेकिन अब बाजार यहाँ पे 375 का एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे सकता है, वहीं से वापसी हो सकती है। काफ़ी लोगों का सवाल था नेचुरल गैस में कि वो 400 वाले लेवल से फंसे हुए हैं या 395 के लेवल से फंसे हैं। एक बारी मुझे लग रहा है कि एक बाउंस अगर आता है तो 390 तक एक बाउंस आता है, वहाँ पर आप कोशिश करिएगा निकलने का। जबकि बेस मेटल काउंटर में आज जो गिरावट आई थी इंट्राडे में, वहाँ से थोड़ा हल्का सा रिकवर कर रहा है। और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक मैं कोशिश करूँगी एक अपडेट देने की, समय की कमी रहती है, क्योंकि कॉपर में अब ये जो मूवमेंट है, आपको एक आश्चर्य वाला आंकड़ा बताती हूँ। एलएमई जाना जाता है फिजिकल के लिए। एलएमई के वेयर हाउस में और शंघाई के वेयर हाउस में जितना माल नहीं पड़ा है, उससे ज़्यादा माल
दो एक्सचेंजेस को मिला के जितना माल होता है उससे ज़्यादा स्टॉक आपको कहाँ पे है, सीएमई पे है। ये सब टैरिफ की वजह से ये खेल हुआ और बहुत बड़ा गेम था कॉपर के पीछे भी। तो कॉपर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाएगा और मुझे लग रहा है कि शंघाई कॉपर और एलएमई कॉपर प्रीमियम पे रहेगा एज़ कम्पेयर टू कॉमिक्स, क्योंकि कॉमिक्स में ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे 262 का एक सपोर्ट ले सकता है, जबकि ऑयल में $5 ऊपर $5 नीचे, यही आपको मैंने ऑप्शन डेटा में दिखाया था कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरे ख्याल से $58 अगर ब्रीच होता है तो $58 देन $55 जिसकी संभावना फिलहाल कम है। तो $58 तक एक बारी प्राइसेस अगर कोई ऐसा बैड न्यूज़ आता है तो आ सकता है। ये आज का अपडेट है, होप सो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। हमेशा मार्केट ट्रेंडी या वन साइडेड नहीं होती है, तो संभल के ज़रूर ट्रेड करिएगा और क्वेरीज ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उनके जवाब मैं देती रहूँ आप लोगों को। थैंक यू।